बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रियल एंड अपेरेंट वेट। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर आपने इसी तरह कोई और टॉपिक समझना है या इससे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इससे प्रीवियस कोई समझना है तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इसी तरह 11th क्लास के पास पेपर भी मेरे मौजूद हैं। इसी तरह उसकी भी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बच्चों एक डेफिनेशन कि रियल वेट क्या होता है और अपेरेंट वेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलिए बात करते हैं रियल वेट। तो बच्चों आपको पता है, आपने 9th क्लास में एक वेट की डेफिनेशन पढ़ी थी जहां पे टॉपिक था मास एंड वेट। तो वो हमारा होता है बच्चों रियल वेट के द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स रियल वेट। ठीक है ना, कि जमीन अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है वो किसी फोर्स से। ठीक है ना, तो वो फोर्स इसके इक्वल है, उसके वेट के इक्वल है। ठीक हो गया बच्चों। टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रियल वेट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप देखें ना कि जो फोर्स जमीन अपने किसी को खींचती है वो उसके रियल वेट के इक्वल है। तो अपेरेंट वेट क्या है जी, ये भी देख लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको फिर बता दूं, इस चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, हाँ जी सारे। तो बात कर लेते हैं अपेरेंट वेट की। तो ये वो वेट है, अ वेट ऑफ अ बॉडी that is shown on balance। जो हमारे पास बैलेंस होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, वो हमें क्या बताएगा, उस पर जो वेट शो होगा वो क्या कराएगा, अपेरेंट वेट। उस पर अपियर हो रहा है ना, जाहिर हो रहा है कि इतना वेट है जी आपका, वो आपका अपेरेंट वेट है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं बेटे लोन की तरफ। हमारे जो लोन है ना इस चैप्टर का, वो ये है कि हमारे पास एक लिफ्ट है बच्चों। ठीक है, लिफ्ट आपको पता क्या होती है, जिसमें अब बैठ के खड़े होके एक मंजिल से दूसरी पे जाते हैं, या अप डाउन या डाउनवर्ड। ठीक है ना, एक मंजिल से दूसरी पे, तो अब सीढ़ियों से बच जाते हैं। ठीक है, हाँ, पर टाइम भी बच जाता है और मेहनत भी। तो बच्चों अब लिफ्ट है, यहाँ पे ना हमारे पास है इसके 4 केस। पहला केस आता है जी एट रेस्ट, कि जब हमारी लिफ्ट क्या हो, रेस्ट में हो तो क्या होगा। दूसरा केस आता है मूविंग डाउनवर्ड या मूविंग अपवर्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मूविंग अपवर्ड कर लो पहले ना, मूविंग डाउनवर्ड कर लो, नो प्रॉब्लम। तीसरा आता है जी मूविंग डाउनवर्ड, और चौथा केस है बच्चों हमारे पास फ्री फॉल, आजाद दाना गिरता है। ठीक है ना, ओके, बात समझ आ गई। अब हम इनको 1 by 1 स्टडी करते हैं सारे केस। बेटे सबसे पहले बात करते हैं लिफ्ट एट रेस्ट। ठीक है ना, कि हमारे पास एक ये लिफ्ट है, आपको पता है इसके ऊपर एक रस्सी होती है, एक डाउनवर्ड रस्सी होती है। और आपको पता है इस लिफ्ट का डाउनवर्ड क्या होता है बच्चों, हमारे पास वेट। अपवर्ड क्या होती है बच्चों, टेंशन। ठीक है बच्चों जी। तो बच्चे इस लिफ्ट में एक शख्स है, हमारे पास एक पर्सन है, हमारे पास आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शख्स है। ठीक है ना, एक पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग है लिफ्ट में। अब इस पे क्या होगा बच्चों, क्या मूव करेगा, किस तरह मूव करेगा, इसकी टेंशन फाइंड करनी है हमने। ठीक है ना, टेंशन इन अ लिफ्ट। तो अभी तो पहला केस है एट रेस्ट, लिफ्ट रुकी हुई है। तो आपको अगर याद हो, नेट फोर्स आपने पढ़ी थी 9th क्लास में, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। तो हमारी जो नेट फोर्स है इस वक्त अगर आप देखें, सम है ना,
एक टेंशन है एक्ट कर रही है और एक वेट, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, इनका सम टोटल नेट फोर्स है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि जो नेट फोर्स है वो F इज इक्वल टू ma होता है, और ये तो भी मैंने ऐसे ही इनके दरमियान आएगा माइनस का साइन, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों का, अब आपको पता है क्योंकि लिफ्ट है रेस्ट में, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0। ठीक है बच्चों का, तो ये देखें हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड 0, ये t माइनस डब्ल्यू, ये माइनस डब्ल्यू इधर आएगा, आ जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है व्हेन द लिफ्ट एट रेस्ट there will be no acceleration in the lift and the weight will be equal to tension। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसका रियल और अपेरेंट वेट भी सेम होगा इस पॉइंट पे, ये भी बात याद रखना है, और कब डिफरेंट होगा ये भी अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब बात करते हैं, ये तो था पहला केस। अब दूसरा केस है मूविंग अपवर्ड जी। दूसरा केस है हमारा जिसमें ये जो जनाब लिफ्ट है ना, ये मूविंग अपवर्ड है, जब लिफ्ट ऊपर मूव करेगी तो हमारे पास क्या होगा जी? हमें पता है जो नेट फोर्स है हमारी वो दो का ही सम है। अब ये ma क्योंकि ऊपर मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के, अब क्योंकि वेलोसिटी ऊपर मूव कर रही है इसका मतलब टेंशन ज्यादा तो ऊपर जा रही है ना, और वेट है कम, तो इसको हम करेंगे t माइनस डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, और एक और बात, अब आपको पता है क्या कि टेंशन ज्यादा है इसलिए मैंने उसमें से इसको माइनस किया, और ये ma है और t माइनस mg। ओके बच्चों, हाँ। तो इस तरह आपके पास ये नेट फोर्स का रिलेशन है। अगर आप टेंशन फाइंड करना चाहे ना टेंशन, तो वो आप कैसे निकालेंगे? कुछ इस तरह से कि टी को एक तरफ रहने देंगे, mg इधर आके प्लस होगा। अब आप अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। पहली एक तो टेंशन इक्वल है उस सम के इक्वल है, किसके? एक तो उसके वेट के, ऑब्जेक्ट के w वेट के इक्वल है, और दूसरा उस एक्सेलरेशन के जिससे उसको वो ऊपर खींच रही है, दोनों का सम किसके इक्वल है? उस टेंशन के इक्वल है। ये था दूसरा केस। ठीक है बच्चों का, तो आपको मैं बता रहा हूँ बोल के इसकी इंग्लिश, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ। बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरा केस है जी हमारे पास, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे आ रही है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। तो अब डाउनवर्ड आएगी लिफ्ट हमारी, तो आपकी बार जो नेट फोर्स है बच्चों, आपकी बार नेट फोर्स W माइनस टी होगी, वो नीचे जा रही है ना। ठीक है, हाँ। तो W माइनस टी यानी कि ये mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब जरा देखिएगा, तो हमें चाहिए ये t, ये तो माइनस का है, तो इसका मतलब है t को हम इधर आके प्लस कर लेते हैं और ma को इधर आके माइनस कर देते हैं इस mg से। मतलब कि ये t हमारे टेंशन किसके इक्वल है? वेट में से उस एक्सेलरेशन को माइनस कर दें जिससे वो नीचे जा रहा है, क्योंकि अब की बार अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के मूव कर रहा है ना, क्योंकि हम उसको मूव कर रहे हैं, तो इस तरह ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, इन दोनों कंडीशन में इसका रियल अपीयरेंट वेट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों सेम होंगे इसका मतलब तब उसका रियल अपीयरेंट वेट क्या है? सेम है, लेकिन इधर चेंज हो रहा है। अब एक लास्ट केस है जिसमें हम कहते हैं फ्री फॉल। ये फ्री फॉल, ये वाला केस। फ्री फॉल का मतलब है कि ये जो लिफ्ट है ना, इसके ऊपर भी कनेक्शन टूट गया, इसके नीचे भी कनेक्शन टूट गया, तो फ्री फॉल जब ये मूव करेगी आजाद आना अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट में टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, हाँ। तो आपकी जो नेट फोर्स है जनाब वो किसके इक्वल आएगी? आपको पता है एक टेंशन है और एक वेट है। अब ये तो ma होता है और टेंशन आपकी क्योंकि 0 है और वेट की वजह से ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है ना तो आपकी बार आपकी नेट फोर्स किसके इक्वल आ गई? आपके वेट के इक्वल आ गई। ठीक है ना, याद रखिएगा।
इस पॉइंट पे आपकी नेट फोर्स और वेट इक्वल है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक रियल एंड अपीयरेंट वेट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी इस प्लेलिस्ट है 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।